है, हम लोगों को अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम करने चाहिए और इसमें सरकार और समाज मिलकर काम करेगा तब कामयाबी मिलेगी। लेकिन इसमें योगदान हो, जागरूकता हो और बचपन से ही लोगों को, बच्चों को घर से ये संदेश जाना चाहिए हर चीज़ में पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया मोदी ने। मैंने भी कहा ना अभी कि पहली बार देखा है हमने, नीचे जंग पहली हमारी हुई है, लेकिन युद्ध विराम जब भी होता है तो उसको तीसरे देश का राष्ट्रपति उसकी घोषणा करे और एक बार नहीं 11 बार करे कि मैंने व्यापार का लालच या डर दिखाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की युद्ध विराम हमने कराई है, बार बार उसको बोल रहे हैं। तो इस बात का अगर ये झूठ भी है तो उसका खंडन कोई विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नहीं कर सकता। इसका खंडन सरकार के सबसे सर्वोच्च पद से आना चाहिए कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं अलग अलग देशों में जा रहे हैं और 11 बार इस बात को बोल चुके हैं कि मैंने युद्ध विराम कराया था, मैंने कराया है पहली बार। मुझे आपत्ति इस बात की है, इतने बड़े देश की वो क्या उसकी ओनरशिप ले सकते हैं और फिर घोषणा भी वो कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि मैंने व्यापार का लालच या डर दिखाकर इस युद्ध विराम को मैंने करवाया है। इसको मुझे लगता है कि सरकार को अगर इसको सही नहीं मानते हैं तो खंडन करना चाहिए और वो बार बार बोले चले जा रहे हैं। इसका मतलब है सरकार को सफाई देने का समय आ चुका है और देना भी चाहिए। पायलट साहब, राहुल गांधी जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि युवाओं को आगे लाना चाहिए, वहीं दूसरी बात आज उन्होंने जो बयान दिया है कि संगठन में धरातल पर काम करने वालों की हरियाणा की हाँ का जिम्मेदारी उन्होंने संगठन को माना है, तो उस सूरत में किस तरह के बदलाव के संकेत आने वाले दिनों में संगठन में भी देखने को मिल सकती स्थिति अलग है। वहाँ कई सालों से हमारे संगठन का पूरा निर्माण नहीं हो पाया था, काफ़ी पद खाली पड़े थे, शायद इस संदर्भ में बोला होगा। लेकिन ये बात सच है कि संगठन से सरकारें बनती हैं, सरकार से संगठन नहीं बनता। तो संगठन मजबूत होगा, जिम्मेदार पदाधिकारी उसमें बैठेंगे, लायक मेरिटोरियस डिजर्विंग लोगों को हम जिम्मेदारी देंगे, उनसे काम लेने का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। और ये अलग अलग राज्यों में हो रहा है। आप सब जानते हो 2025 जो साल है वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने घोषित किया है कि संगठन के प्रति समर्पित है। अब वो चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है वो अलग प्रक्रिया से हम लोग कर रहे हैं और एक मापदंड तय कर रहे हैं, पारदर्शिता से कर रहे हैं, जवाबदेही तय कर रहे हैं। और इस संगठन को अगर हम अच्छी तरह मजबूत करेंगे तो मुझे लगता है इसका लाभ आने वाले कई चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी बिहार के चुनाव है, फिर असम केरला के चुनाव है, तो हर जगह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह मेहनत कर रहा है, ताकत दे रहा है आगे बढ़ने का। और जो राहुल जी कह रहे हैं उसमें हम सबको मिलकर अमल भी करें। किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों लगातार एक्शन मोड में हो, नकली खाद के गोदाम लगातार मिल रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर इस पर काम चल रहे थे, इसका जो खुलासा भी किया है मुझे लगता है कार्रवाई भी करनी चाहिए। और ये जो वर्किंग है ये काम शायद गृह मंत्रालय का है या और डिपार्टमेंट ऑफ, लेकिन वो और विभाग कर रहा है, उससे कुछ लोग असहज भी हो रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान के जो हालात हैं उस पर एक आईना दिखाने का काम हो रहा है और प्रदेश में संदेश भी जा रहा है कि जानबूझकर कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट करने वाले लोगों को कोई ना कोई संरक्षण दे रहा है, क्योंकि बिना संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर इतनी जगह पर इस प्रकार कार्रवाई कर नहीं सकता। तो जो हो रहा है वो बड़ा उस पर जाँच होनी चाहिए और ये अगर सुर्खियों से बात हट जाएगी और फिर वो लोग बाहर आ जाएंगे या उनको सज़ा नहीं मिलेगी तो बड़ा गलत होगा। तो उनको ऐसी सज़ा मिले कि इस प्रकार के कार्यों को दोबारा ना कर सके। लेकिन मंत्री जी खुद छापे मार रहे हैं, तो इससे जो और सत्ता के केंद्र हैं इस प्रदेश में बड़े विचलित हो रहे हैं। तो अभी पता नहीं ये किसको एक्सपोज कर रहे हैं, वो चोर बाजारियों को या अपने साथ काम करने वालों को।